शांतिनगर नाम का एक छोटा सा लेकिन खुशहाल गांव था। उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, रोहन, मीरा और कबीर। तीनों गहरे दोस्त थे। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन तीनों तालाब के पास बैठकर कुछ सोच रहे थे। काश हमें कोई बड़ा एडवेंचर मिल जाए। दिन भर केवल जंगल में घूमते रहे। यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। तुम्हें तो हर दिन खतरा चाहिए। मुझे तो इन सब चीजों से डर लगता है। अगर सच में खजाना मिल जाए तो हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। कितना मजा आएगा, है ना? वे घर वापस जा ही रहे थे कि अचानक कबीर का पैर किसी चीज से टकराता है। वे तीनों देखने लगे। रुको, यहाँ कुछ दबा है। चलो निकालते हैं। वो मिट्टी हटाते हैं और वहां से एक पुराना किसी चीज का नक्शा निकलता है। नक्शे पर जंगल के बीच लाल निशान बना था। ऊपर लिखा था, सच्ची दोस्ती ही रास्ता दिखाएगी। ये कोई खेल नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ठीक है, फिर कल सुबह निकलते हैं। आज बहुत थक गया हूँ। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर ये जाल हुआ तो हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसमें डरने की क्या बात है? जब हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। चलो देखते हैं। तीनों सुबह ही उठकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, रोशनी कम होती गई। अचानक झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। किसी ने हिलाया। अब क्या होगा? तभी वहां से एक जंगली खरगोश भागता है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। आगे गिरा हुआ पेड़ रास्ता रोकता है। नक्शे के हिसाब से हमें यहीं से जाना होगा। वे जंगल में आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें रास्ते में एक नदी दिखाई दिया। नदी बहुत तेज बह रही है। ये कितनी चौड़ी और कितनी तेज बह रही है। लगता है कि हम ये पार नहीं कर पाएंगे। तभी उन्होंने नक्शे में देखा। नक्शे पर लिखा, दिखता है, भरोसा ही पुल है। तभी उन्हें पास में एक लकड़ी दिखाई देती है। चलो हम उस लकड़ी को लेकर आते हैं। तीनों उस लकड़ी को नदी के ऊपर रखते हैं। रोहन पहले पार करता है, फिर दोनों रोहन के पीछे नदी को पार कर लेते हैं। तीनों सुरक्षित नदी के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। चलते चलते तीनों घने जंगल के बीच पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। उस पर पहेली लिखी है, जिसे बांटा जाए वो बढ़ता है। इस पर कबीर बोला, पैसा? लेकिन कुछ नहीं होता है। दरवाजा वैसे ही बंद रहता है। प्यार? फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। तभी रोहन सोचता है, दोस्ती। अचानक से दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। तीनों डर जाते हैं। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां एक छोटे से कमरे में एक लकड़ी का संदूक रखा था। अचानक से संदूक खुलता है। उन्होंने अंदर देखा तो उसमें से एक चमकता हुआ दर्पण और चिट्ठी रखा था। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुमने साबित किया कि सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। देखते देखते सूरज ढल गया। क्या फायदा हुआ जब खजाना ही नहीं मिला? लेकिन हमें खुद पर भरोसा मिल गया। और हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। वे तीनों आपस में बातें करके जैसे ही घर वापस जाने के लिए निकले, तभी मीरा के हाथ से वो दर्पण नीचे गिरकर टूट गया।
अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। ये हमने क्या कर दिया? अब क्या होगा? तभी दर्पण से एक काली परछाई बाहर निकलती है। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं। आखिरकार किसी ने मुझे आजाद कर ही दिया। तुम कौन हो? मैं हूं कालरुद्र, इस खजाने का रक्षक नहीं बल्कि मालिक। ये मेरा खजाना है। सालों पहले कालरुद्र ने इस खजाने की शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन उसे दर्पण में कैद कर दिया गया था। ये नीला पत्थर इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन इसकी शक्ति केवल सच्चे दिल वालों के हाथ में काम करती है। हम तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कालरुद्र हंसकर बोला, तुम बच्चे मुझे रोकेंगे? वो हवा में हाथ घुमाता है। जंगल की दीवारें गायब हो जाती हैं। तीनों एक अंधेरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। कालरुद्र उनके मन के डर दिखाता है। रोहन को अकेला छोड़ दिया जाता है। मीरा को दिखता है कि वो अपने दोस्तों को खो चुकी है। कबीर को दिखता है कि वो कभी बहादुर नहीं बन पाएगा। तुम्हारी दोस्ती बस एक भ्रम है। तीनों अलग अलग गिरते हैं। अचानक नीला पत्थर फिर चमकने लगता है। रोहन, कबीर, हार मत मानो। रोहन अपनी आंखें बंद करता है। तीनों एक दूसरे का नाम पुकारते हैं। उनकी आवाजें मिलती हैं। कालरुद्र उन पर हमला करता है। नहीं, ये शक्ति मेरी है। रोहन पत्थर को पकड़कर बोलता है, हमारी इच्छा है तुम्हारी बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रोहन के इतना कहते ही पत्थर में से तेज सफेद रोशनी फैलती है। कालरुद्र चीखता है और धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। अब हम इस जादुई पत्थर का क्या करेंगे? तीनों आपस में सोच ही रहे थे कि तभी कबीर बोला, क्या हमें ये टुकड़े फेंक देने चाहिए? शायद ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। वैसे भी क्या ही हो जाएगा। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसे सुरक्षित रखें ताकि ये किसी गलत हाथों में ना लग जाए। हम वादा करते हैं जब तक हम साथ हैं ये शक्ति गलत हाथों में नहीं जाएगी। तीनों हाथ जोड़ते हैं। अचानक उनके हाथों के टुकड़े हल्की रोशनी देने लगते हैं, जैसे दोस्ती से शक्ति नियंत्रित हो रही हो। नीला पत्थर साधारण कांच बन जाता है। वो फिर से उसी में ही बंद हो गया, जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तो यही असली खजाना था। नहीं, असली खजाना हमारी दोस्ती है। जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। हम एक साथ रहकर कुछ भी कर सकते हैं। कमरा धीरे धीरे गायब होने लगता है। तीनों जंगल में खड़े हैं। वे तीनों गांव वापस आ जाते हैं। उन्होंने सोना नहीं पाया, लेकिन खुद को पा लिया, और साथ ही में एक सीख भी। साथ है तो सब मुमकिन है।
गांव वापस लौटकर उन्होंने सारी बात गांव वालों से बताया। सभी गांव वाले उनकी तारीफ करते हैं